नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल के इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आपका स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक स्पेशल गेस्ट है, Q&A सेशन विद द गोवा's वाइस कैप्टन आफ्ताब पटेल। ही इज हियर विद अस। आल्सो आई हैव स्टैलोन विद मी, और हम दोनों मिलकर क्वेश्चन करेंगे आफ्ताब भाई से। तो आफ्ताब भाई, सबसे पहले थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। या वेलकम। एक्चुअली आपका भी बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म, एक्चुअली बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म कहूँगा हमारे लिए, क्योंकि जिस तरह अरे से स्पोर्ट्स क्लब भाई यार, ये ऑफिशियल कुछ अभी ज्यादा हो रहा है आजकल आफ्ताब काम भाई। कर रहा बहुत है। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म वेटफॉर्म नहीं है, हम तो अभी अरे बहुत छोटे हैं भाई। और ये पॉसिबल नहीं होता अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो। नहीं, एक्चुअली सपोर्ट की बात ही नहीं है, क्योंकि आप जिस तरह से मैचेस कवर करते हैं शायद ही आज कल लाइक इतने ब्लाइंड क्रिकेट मतलब वो मतलब ब्रॉडकास्ट नहीं हो पाता है, तो लेकिन आपके थ्रू ये सारी चीजें हुई, तो थैंक ओके यू सो टू यू। ओके ओके, गॉट इट। थोड़ा आपका कनेक्शन थोड़ा बेहतर कर लीजिए आप, तब भाई हम तब तक आगे चलेंगे। सेवन ब्रो, वुड यू लाइक टू गो इन फर्स्ट? एम ऑडिबल? या Yes, yes. आप Now, ऑडिबल। ओके ओके। the main question, Aftab, sir, for me is how you're gonna look at Yashwant ji, Nageshkar sir's farewell here, because probably it might be the last season for him, but you would like to give him the good, you may like to give him the good farewell. Probably loss of the connection, Anmol. आफ्ताब भाई, कैन वी हियर यू? कैन यू हियर हेलो, अस? एम ऑडिबल? हाँ, नाउ नाउ गुड, नाउ गुड, नाउ गुड। Okay. I just want to say that कि यशवंत नागेशकर जी he is the backbone of Goan blind cricket team. Without उनके Goan blind cricket team फिलहाल तो impossible ही कहूँगा। आज जहाँ पे मैं स्टैंड करता हूँ या फिर कोई भी गोवा का बेहतर से बेहतर प्लेयर आजकल स्टैंड करता है, सिर्फ उनके थ्रू या फिर उनके बिहाफ पर ही हम लोग हैं। तो एक्चुअली मेरा पर्सनल यही भी मानना है कि वो इतने जल्दी क्रिकेट को ना छोड़े, बट आफ्टर ऑल वो उनका डिसीजन है। बट शायद से मैं अभी कोई कंफर्म चीज नहीं बता, शायद से हो सकता है उनका लास्ट सीजन हो। और उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मैं तो कहूँगा 90% उनका कंट्रीब्यूशन है हमारे गोवन टीम को, जो उन्होंने आज बिल्डअप किया है। मैं गोवा टीम को कोई मतलब कोई ग्रेट टीम या फिर कोई ऐसे नहीं बोल, हम लोग गुड इनफ है अपनी टीम के लिए। जिस जिस तरह से हमने बड़ी बड़ी टीमों के सामने अच्छे अच्छे खासे परफॉर्मेंस किया है, तो सिर्फ उनके आइडियाज और उनके इनोवेटिव आइडियाज जो भी हैं, तो उसकी वजह से आज हम यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली आफ्ताब भाई, बहुत सही आपने बात की कि कंट्रीब्यूशन ऑफ नागेशकर सर। वैसे तो मैंने काफी बार गोवा की हॉस्पिटैलिटी एंजॉय की है। काफी बार मैं जब गेम्स कवर करने गया हूँ तो काफी बार हॉस्पिटैलिटी एंजॉय की है, वहां देखा है यशवंत सर को ईच एंड एवरी डिटेल में कितना इन्वॉल्व रह के काम करते हैं वो। तो आगे चलते हैं और आगे के तरफ बात करते हैं। उससे पहले मैं बोलूंगा कि इस साल काफी यंगस्टर्स हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस है, खासकर कुछ प्लेयर्स इस बार नए हैं, कुछ प्लेयर्स इस बार काफी नए प्लेयर्स आपने ट्राई किए हैं। प्रॉब्ली फ्यू ऑफ यू गाइस आर मिसिंग फ्रॉम गोवन टीम। जो लास्ट ईयर की लिथैलिटी थी वो ज्यादा शायद उधर ना हो, लेकिन जो यंगस्टर्स आपने ट्राई किए हैं, स्पेशली अभी जो आपने लोकल प्लेयर्स को एक्सपोजर दिया है, उसके अलावा और भी प्लेयर्स जो कि निकल कर आ रहे हैं गोवन टीम से। योर टेक ऑन दैट? वेल एक्चुअली आई एम नॉट मिसिंग दैट प्लेयर्स, बिकॉज हाँ ऑफ कोर्स उनकी कुछ यादें हैं इस टीम के साथ, तो जो कुछ पारियां उन्होंने खेली हैं। बट कभी ना कभी हमें इस चीज को करना ही था। ऑफ कोर्स मैं उस चीज के बारे में ज्यादा कुछ बोलूं नहीं, बट अभी मैं start कर, और जैसे कि आप देख रहे हो जोन में तो हमने परफॉर्मेंस के दौरान से टीम को भी ठीक ठाक थी। उसके बाद अभी कुछ और youngsters आए हैं, थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था कि मैंने लाइक जम्मू JNK टीम के पास कुछ बेहतर प्लेयर्स हैं, सोचा सुना था कि लाइक गोवा एक मतलब लाइक उनके लिए उतना बड़ा चैलेंज नहीं। बट आई थिंक हम भी यही सोच रहे हैं कि जम्मू हमारे लिए उतना बड़ा कोई चैलेंज नहीं है। बट हाँ, हम किसी टीम को इतना हल्के में नहीं ले रहे। या फिर पहला मैच हमारा पंजाब के साथ है, तो हम डेफिनेटली यही ट्राई करेंगे, क्योंकि हम अपना नेचुरल गेम खेलें। और मेरे टीम का हर एक प्लेयर यही बोल रहा है, हम अपना 100% देंगे। और
कुछ यंगस्टर्स हैं, और मेरे लिए मैं कुछ जो प्लेयर्स मैंने कहा, जैसे कि तुकाराम गांवकर एक बहुत बेहतरीन B1 कैटेगरी के प्लेयर हैं। ही इज लाइक बैटिंग ऑलराउंडर, जरूरत पड़ी तो बॉलिंग भी करते हैं, बट मोस्टली इज बैटिंग ऑलराउंडर। तो वो 1 साल के बाद कम बैक कर रहे हैं। और मेरे पास एक और लाइक कंफर्टेबल क्वेश्चन, एक और मैं जिनके बारे में बोलना चाहूंगा, नीलेश मिर्गल। लाइक ये एक हमारे सबसे बड़े की फैक्टर साबित हो सकते हैं हमारी टीम के लिए, क्योंकि वो इस साल वापस आ चुके हैं। अनमोल भाई, आपने तो इनका नाम सुना होगा काफी हद तक जी, पहले भी। लास्ट ईयर मिस किया था गोवा टीम ने इनको, क्योंकि मैंने एक एंकर स्पेशली मिडिल ऑर्डर बहुत में इनको मिडिल हाँ ऑर्डर में इनकी जरूरत काफी है गोवन टीम को, स्पेशली नंबर 3-4 के पोजीशन के लिए। वन ऑफ द परफेक्ट या प्लेयर। बट हम इनके लिए कुछ नया सोचा है हमने इस बार नीलेश मिर्गल के लिए। वो अपना इस बार एक रोल बदल के खेलने वाले हैं। दैट ओके, विल बी सरप्राइज फॉर गोवन टीम एंड ऑल नागेश ट्रॉफी टीम्स। और उनका मतलब ऑल अगर चलिए, मिडल में वी आर देखे तो हमारे आल्सो पास वेटिंग फॉर दैट सरप्राइज आफ्ताब भाई। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। और मेरा भी थोड़ा सा शायद पोजीशन बदलने वाला है। जैसे आप तो मेरा पोजीशन जानते हो कि मैं कहाँ खेलता हूँ, क्या करता हूँ। और हाँ, शायद इस बार मेरा भी पोजीशन थोड़ा सा बदलने वाला है। जैसे और ओके। साथ में है कि एक नाम तो मैं लूंगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज है सारी टीमों के लिए। मैं हाँ, 2 प्लेयर्स के नाम लेना चाहूंगा। वो एक लाइक कुछ अलग ही है उन प्लेयर्स में। एक नाम है संजय रामचंद्र, उसका बट पैट नेम हम लोग संजय बोलते हैं। बट उस खिलाड़ी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और हम इसलिए हम उसको बैक कर रहे हैं। अभी ज्यादा उतना एज नहीं है, 22-21 का ही है। बट उस खिलाड़ी की जो हिटिंग एबिलिटी है, वो हम लोग भी खुद देख के शौक हो रहे हैं। अनमोल भाई, आपको मैं बता रहा हूँ, ब्लाइंड क्रिकेट में अगर अगर हम लोग अभी हम लोग प्रैक्टिस कैंप में थे, जब वो बंदा फास्ट बॉलर को ऐसे मार रहा था जैसे कि लाइक उसकी हिटिंग एबिलिटी, मैं बोल रहा हूँ 3 या 4 बॉल हो नहीं, लगभग 5 या 6 बॉल मतलब गुम हो चुके, इतने लंबे लंबे छक्के मार रहा था फिलहाल तो। हाँ, वो बात अलग है, नेशनल का ऑफ वो कोर्स। अलग रहता है प्रेशर। बट लेट्स सी, विल होप सो कि वो इस बार अच्छा करेंगे। और दूसरा नाम रवि महाला को तो आपने देखा ही है, और मितेश ऑफ कोर्स। बीवन, और वो भी अच्छे प्लेयर हैं। एक और विनोद, जी हाँ, और इट विल बी अपने अ न्यू मेहुल रोल भाई। फॉर मितेश आई थिंक। या इट विल बी न्यू हाँ, मैं मेहुल पूछना भाई चाह रहा था नहीं विनोद, आए अभी। मैं पूछना चाह रहा था विनोद जुगारी, रामचंद्र पवार सर के बारे में आपने खुद ही बता दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे जिस तरीके से मैं अब आपके ऊपर ये बहुत तगड़ा सवाल पूछने वाला हूँ कि तीनों कैटेगरी के एक एक प्लेयर अगर आपको कोई उठाने हो, जो आप कहेंगे कि यार ये हमारे लिए बहुत की फैक्टर रहेंगे, एटलीस्ट कम से कम अगले राउंड, अगले दौर में पहुंचने के लिए ये हमारे लिए बहुत की फैक्टर रहेंगे, ऐसे कोई 3 प्लेयर हर एक कैटेगरी से, 1 या 2 प्लेयर। मेरी टीम का हर एक प्लेयर की फैक्टर है। जैसे कि बट आपने जो सवाल किया है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे अगर स्टार्ट करूँ B1 से, तो देखो यार, सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे लिए B1 में इस बार, जैसे कि आपने कहा, मितेश का नया रोल है। मितेश एक बहुत अच्छा प्लेयर है। बट यहाँ पे जिस तरह से ये सर यशवंत नागेशकर जी मुझ पे भरोसा दिखाते हैं, तो आई थिंक वो एक बहुत बेहतरीन, क्योंकि हमने इस बार B1 के लिए भी कुछ अच्छा ट्राई किया, तो यशवंत नागेशकर इज की फैक्टर फॉर अस B1 कैटेगरी में एज अ बॉलर। और एज अ बैट्समैन देखे तो मैं और मितेश यही हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर हमें यशवंत नागेशकर से उनसे चाहिए, क्योंकि वो उनके एक्सपीरियंस की बिना ये टीम अधूरी है। तो B1 कैटेगरी में उनका, और B2 में नो डाउट नीलेश मिर्गल। एंड B3 में जैसे कि मैंने कहा 2 प्लेयर थे, बट उसमें से मैं ऑफ कोर्स रामचंद्र को ऊपर रखूंगा विनोद भाई से और रवि से। और वो अभी छोटा है, यंगस्टर है बहुत ज्यादा, लेकिन उसकी हिटिंग एबिलिटी काफी हद तक नेशनल प्लेयर्स जो इंटरनेशनल प्लेयर खेलते हैं उनके लगभग उनकी तरह ही है। बट अब देखते हैं नेशनल्स में भी वो अच्छा करे, हम यही दुआ कर रहे हैं। आफ्ताब भाई, एक, आप ज्यादा मॉडेस्ट नजर आ रहे हैं, आपने सिर्फ बैटिंग बोली है। मुझे नहीं पता मैं है, क्योंकि फील्डिंग के बारे में बॉलिंग एंड पूछना चाह रहा बैटिंग था में भी। क्योंकि नहीं नहीं नहीं, अच्छा, एक्चुअली बॉलिंग हाँ। एंड बैटिंग दोनों में आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। मैं अभी उसी क्वेश्चन पे आ रहा था कि 4 ओवर्स तो आपके बैंक है, ठीक है। दैट या वी डोंट हैव एनी डाउट ऑन दैट। अगले 4 ओवर, हम्म, बिकॉज सी, यशवंत सर का, हालांकि उन्होंने जितना खेला है हमने देखा है कि वो थोड़ा इकोनॉमिकल ज्यादा नहीं रह पाते, ज्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं। और हाँ। उसके अलावा देखें तो आपके पास एक दो बॉलर्स हैं, जैसे कि आपने बोला मितेश के लिए नया रोल है, वी लव टू सी हिम हाउ ही बॉल्स। दो तीन आपके लिए, आ, मतलब ये सीन है, तो B1 बॉलिंग में आपके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर रहने वाला है। हु इज द नहीं, सेकंड ऑप्शन? एक्चुअली ये मैं आपको एक बट ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपोज करना पड़ेगा जिस तरह से आप सवाल कर रहे हैं मुझे, कि एक्चुअली हमारा प्लान था, बट ठीक है फिर भी। इस बार हमारा प्लान है कि 8 ओवर की जगह B1 लगभग 12 से 14 ओवर करेंगे, ये हमारा प्लान है।
Oh B1 my कैटेगरी के God, 20 में से really? लगभग। यस यस। Oh my goodness, आप ये है तो भाई मतलब साहब। सामने वाली टीम को चौंका दोगे अगर आपने ये प्लान यहाँ पे रिवील कर दिया है तो। वो हम ये नहीं चाहते कि वो अपना गेम खेले और हम अपना गेम प्लान लेके जा रहे हैं, हमें कोई ये नहीं हाँ चाहिए हाँ कि हम वो सामने वाले। डेफिनेटली। गेम प्लान तो देखो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बदलना पड़ता ही है, जैसे आपको पता है। तो मेरा ये सवाल है, देखो लेकिन बैटिंग और बॉलिंग तो चलती रही है आफ्ताब भाई, हम्म लेकिन हम्म फील्डिंग सब इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। जो आपने कल देखा, कल क्या हुआ आपको सब पता है, मैं उसके ऊपर नहीं कल जाऊंगा, नहीं। लेकिन या हाँ आपने बहुत समय पहले भी देखा कि क्या हुआ फाइनल सेमीफाइनल में, जो भी कुछ हुआ जो मेंस क्रिकेट में ओरिजिनल रियल मेंस क्रिकेट में होता है। लेकिन जब ब्लाइंड क्रिकेट की बात रियल आती है मेंस तो क्रिकेट क्या है भाई? एक मिनट, ये भी नहीं, रियल मेंस क्रिकेट ही क्रिकेट, है यार। हम सब मेंस फेक क्रिकेट प्लेयर थोड़ी मैं खेल रहे हैं। मतलब जो इंडियन टीम ने जिस तरीके से फील्डिंग करी है और बाकी टीमों की फील्डिंग का स्तर रहा है, अपने एज अ हाँ गोवन टीम के वाइस कैप्टन के हिसाब से आप कैसे देखते हो कि फील्डिंग कितना बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होगा, की पॉइंट होगा आपको अगले राउंड में ले जाने के लिए? अच्छा, और एक्चुअली बैटिंग और इस बॉलिंग तो इस होती है। बात को, हाँ, और इस बात को आगे बढ़ाऊंगा मैं। मेरा बस उसी में क्वेश्चन है, क्योंकि फील्डिंग तो आपकी सबसे ज्यादा स्ट्रांग लग रही है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, जितना नाम पढ़े हैं, फील्डिंग तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। आई मीन विकेट कीपिंग भी एक एक फैक्टर है वहां पे। थोड़ा ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स आप कर रहे हैं क्या? वहां पर क्या आपकी अप्रोच रहने वाली है? हाँ। अब मैं और हमारे ऑलमोस्ट प्ले रेडी है, इससे मैं हमारे प्लेइंग 11 ऑलमोस्ट रेडी है। तो फिर हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर देखा जाए तो इस बार मैं आई थिंक वो लाइक MS धोनी अपने मूवी देखी, उसमें जो कहता है महेंद्र सिंह धोनी, किसी कोई एक बॉलर आपको किसी एक मैच में आपको विकेट लेके देगा, कोई बैट्समैन आपको किसी एक मैच में रन बना के देगा, बट एक अच्छा फील्डर आपके लिए हर मैच में रन बनाएगा। वो डेफिनेटली इस बार हमने शायद काफी हद तक कवर कर लिया है जहां तक लग रहा है। बट हाँ, जब तक आप लोग मैच नहीं देखोगे, जब तक वो चीज आप देखोगे, तब तक आपको भी समझ में नहीं आएगी कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि जिस तरह से इस बार हमारी फील्डिंग कैपेसिटी है, जिस तरह से हमारी शायद शायद ही एक एक भी शायद हमारे शायद इस बार फील्ड ऐसा कोई वीक वीक जोन नहीं, जैसे कि अनमोल भाई ने भी बोला कि उन्होंने वो ऐसे ही नहीं आते, वो काफी हद तक स्टडीज करके आते हैं हर टीम के ऊपर। स्पेशली मैं नाम लेना चाहूंगा रवि, देन विनोद भाई, देन अपना रामचंद्र, देन मेहुल मेहुल चौधरी इज द की प्लेयर ऑल्सो, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे मैं अनमोल भाई इनके बारे में बता चाहूंगा कि ये एक बहुत अच्छे पेस से बॉलिंग कर रहे हैं काफी हद तक। आज भी मैंने देखा इनकी बॉल वन टिप कीपर के पास पहुंच रही थी। इनके पास भी वो पेस है। और जहाँ फील्डिंग की बात करूँ तो मैं साइश परेकर, तो आपने काफी यंगस्टर हैं, इनका भी नाम सुना होगा, यशवंत गोसावी, देन दीपराज तारी इज ऑल्सो देयर। बट एक नाम हम लोग थोड़ा सा मिस करेंगे, वो है प्रजोत झा, कुछ उनकी पर्सनल पर्सनल कामों की वजह से वो आ नहीं पाए या फिर उनका कुछ इश्यू है। बट इस नाम को हम बहुत मिस करेंगे। अदरवाइज फील्डिंग के जो भी हमारे क्वेरीज थे वो हमने ऑलमोस्ट क्लियर कर लिए इस बार। सबसे पहले तो सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं सूरज, और आफ्ताब जी आपको मेरा नमस्कार। मेरा ये सवाल है कि ऑलराउंडर की जो भूमिका होती है, ये बहुत बड़ी भूमिका होती है। आपके टीम में तो ऑलमोस्ट सभी ऑलराउंडर ही है। मुझे एक बताएं कि कौन सा ऐसा ऑलराउंडर है जिस पर आप ज्यादा यकीन करते हैं कि वो बड़ी शिद्दत से हमारे टूर्नामेंट में थ्रू आउट द टूर्नामेंट परफॉर्मेंस दे सकता है? फर्स्ट प्लेयर इज नीलेश मिर्गल ऑफ कोर्स। वो एक ऐसे की प्लेयर है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर हमने उनको बहुत मिस किया था। इस बार अब मेरे लिए सबसे बड़ा एक रिलैक्स वो या फिर क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि वो नीलेश मिर्गल इज बैक। और वो एक ऐसे ऑलराउंडर है, आपको चाहिए तो वो ना जरूरत पड़ने पर आपको बैटिंग बहुत तगड़ी करके देंगे। और दूसरी चीज, उनकी बॉलिंग में भी वो वेरिएशंस है, जब जरूरत पड़ेगी स्पिन भी करवाएंगे, जब जरूरत पड़ेगी तेज भी डालेंगे। वो एक B2 में के एक ऑलराउंडर हो गए। और B3 का अगर मैं एक ऑलराउंडर अगर उठाऊं तो रवि महला है, मिडल ऑर्डर बैट्समैन प्लस मीडियम पेसर। और अगर B1 में यशो नागेशकर जी इज अ गुड बॉलर नो डाउट, बट ही इज एन बॉलिंग ऑलराउंडर, आई एम नॉट सेइंग दैट बैटिंग ऑलराउंडर। बट आई थिंक अनमोल भाई ने जैसा यहाँ पे कहा है कि मेरा रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एज एन ऑलराउंडर, क्योंकि लास्ट लास्ट 2 ईयर से मेरा लाइक ठीक ठाक चल रहा है एज एन ऑलराउंडर गोवा टीम के लिए। अच्छा खासा मैंने परफॉर्म किया, इवन देहरा जो मतलब जहाँ जहाँ पे मैंने परफॉर्मेंस किया अच्छा खासा ही रहा है। तो आई थिंक मुझे खुद के ऊपर एज एन वाइस कैप्टन, एज एन प्लेयर, मुझे ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी मुझे, रवि को और नीलेश को।
अच्छा आफ्ताब भाई, a bit personal question. पावर प्ले में आपको हमने बॉलिंग करते हुए देखा है काफी बार. अक्षय बोरेकर जी ने आपको काफी दफा पावर प्ले में यूज किया था, जब व्हेन यू प्ले फ्रेंडशिप ट्रॉफी इन नागपुर. एक्चुअली दैट हम्म वाज अ हिस्टोरिक टूर्नामेंट फॉर अस कि हम लोग पहली बार किसी ब्लाइंड क्रिकेट इवेंट को कवर कर रहे थे. देन वी सॉ यू बॉलिंग इन नागेश ट्रॉफी आल्सो इन पावर प्लेस. तो इज इट अ हम्म न्यू डायमेंशन जो, क्योंकि हमने ज्यादातर बी वंस को पावर प्ले में बॉल करते हुए तभी देखा है जब बड़ी टीम के अगेंस्ट टीम है. मतलब जो टीम बड़ी टीम्स है जैसे आंध्रा कर्नाटका, दे प्रेफर कि वो बी वन बॉलर्स को पावर प्ले में यूज करे. आप लोगों ने जिस तरह से मतलब खासकर आपको बॉलिंग करवाई गई है बी वन बॉलर्स के रूप में, लाइक इज इट अ बिट फेयरलेस वे? आपने जिस तरह से बॉलिंग की है वो भी जबरदस्त है, ज्यादा रन आपने दिए भी नहीं है पावर प्ले में. इज इट अ बिट फेयरलेस? और इसके पीछे ब्रेन किसका था? आ, आपने उस इंसान का नाम तो पहले ले चुके हो, द लेजेंड अक्षय बोरीकर क्योंकि ये प्लान उनका ही था. उन्होंने जैसे कि फ्रेंडशिप ट्रॉफी में मैं पहली बार खेल रहा था बी वन कैटेगरी में, तो उन्होंने कहा तुझे जाना है या फिर, तो उन्होंने बोला तू अपना ट्राई कर, तेरे लिए कुछ मैंने सोच के रखा है. मैंने बोला क्या सोच के रखो, बताओ तो सही. नहीं, बोले तुझे कल सुबह मैच में पता चलेगा. मैंने बोला अच्छा. तो फिर गया, तो उन्होंने पहला ही ओवर मुझे दे दिया. मैंने बोला अक्षय भैया क्या कर रहे हो, मतलब इतने सारे पार्शियल प्लेयर पड़े हैं, तो अपना काम कर. और मैं सच बता रहा हूँ, उस 2 मैच, 3 मैच थे लेकिन 2 ही मैच खेला था मैं. थर्ड मैच ऑलरेडी हम लोग 2 मैच सीरीज जीत चुके थे, थर्ड मैच नहीं खेला था. 2 मैच में मैंने 7 ओवर डाले थे, सिर्फ 42 रन दिए थे. हालांकि विकेट नहीं मिली थी. वो मैंने फर्स्ट टाइम वहां पे एक देखा कि बी वन किस तरह से हम लोग पावर प्ले में भी बॉलिंग कर सकते हैं. और दूसरी चीज, बहुत सारे लोग बी वन कैटेगरी के बॉलर्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट इसी चीज को मुझे बदलना था. और जो अक्षय भैया ने या फिर यशवंत नागेशकर जी ने मुझे जो बैक किया वहां से, कि आप पावर प्ले में बॉलिंग करो, अब वहां से विकेट भी निकाल सकते हो, ऑफ कोर्स ये चीज मेरे लिए बहुत बेहतर रही. और अभी मुझे किसी से उतना लाइक मतलब डर नहीं लगता कि मैं क्या करूं कुछ नहीं करूं, क्योंकि मैं यही चाहता हूं कि जितना हो सके उतना बी वन को प्रमोट करो. और क्योंकि अगर आप देखोगे, क्योंकि 70% मैं कहूंगा ये गेम बी वन के ऊपर ही डिपेंडेंट है. अगर एक बैट्समैन अगर पार्शियली खड़ा रहा, तो मैं किसी को कोई ये नहीं कह रहा हूँ, बट कम नहीं बोल रहा हूँ, अगर एक बैट्समैन अगर खड़ा रहा तो 25 बॉल में 50 बनाएगा, अगर सिंगल डबल करेगा. अगर बी वन खड़ा रहेगा तो 70 से 80 रन तो वहां पे बनने हैं. तो आप जितना हो सके बी वन प्लेयर को अपने और स्ट्रांग बनाओ, या फिर बी वन प्लेयर को जितने आप बॉलिंग दे सकते. जैसे मैंने अपने इस बार पहले ही कहा, वो सरप्राइज था, लेकिन आपके सवाल के चलते मेरे को दोबारा तो से, लेकिन अभी हम ज्यादा ट्राई करेंगे कि 14 से 15 ओवर हम लोग बी वन करें 20 में से. तो जी. मैं यही पूछना चाहूंगा अनमोल भाई इनसे, क्योंकि देखो कुछ ना कुछ तो ऐसा सवाल बनता है जो उनके लाइफ से जुड़ा हुआ है. तो आप इस बार अपने टीम को कहाँ देखते हैं, किस मुकाम पे ले जाना चाहते हैं? सभी की नहीं नहीं, ख्वाहिश होती है दैट कि इज द भाई लास्ट थिंग ब्रो, स्टेलॉन. विल अपने आस्क आप को दिस कहाँ इन द देखेंगे, अपने लास्ट. आप को. हाँ, टीम को अपने तो आप को टीम कहाँ देखते हैं? टीम टीम को की तो तो हम आखिरी में पूछ लेंगे. टीम की तो हम आखिरी में जानेंगे ही, आप ही बता देंगे हमें. लेकिन अपने आप को इस ट्रॉफी में एक लेवल आप ऊपर कहाँ देखते हैं आप? क्योंकि ऑलराउंडर हो, batting is a very important factor as a B1, but with the ball and with the bat and with the in the field also, where you see yourself. Uh, I think I'd say that like last आफ्ताब भाई, कैन यू जस्ट improve your Nagesh connection Trophy, I think please? 2020. Hello, am I audible? हाँ, now good, now Hello, good. am I audible? Yeah, now Okay, good. okay. मैं यही बोलना चाहूंगा क्योंकि लास्ट 2 ईयर से बिफोर दैट कि नागेश ट्रॉफी के 4th सीजन में मैंने 6th रैंक पे फिनिश किया था एज एन बी वन कैटेगरी प्लेयर ऑल ओवर इंडिया. और लास्ट ईयर टॉप 3 में मैं था. तो इस बार मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से यशवंत नागेशकर की एक्सपेक्टेशंस हैं, जिस तरह से मेरे फैमिली की एक्सपेक्टेशंस हैं, जिस तरह से और मेरे टीममेट्स चाह रहे हैं कि मैं अच्छा करूं. ऑफ कोर्स मैं टीम फर्स्ट है मेरे लिए. आई वांट बी, हम लोग यहाँ से मैं चाहता हूँ कि इस बार मेरा अपना जो भी है लास्ट ईयर के जो भी क्वेरीज थी, जो भी मेरे वीक पॉइंट्स थे, उनको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बना के वापस लौटने की कोशिश करूंगा. या फिर हम लोग डेफिनेटली वो मतलब उस हद तक में जाने की कोशिश करूंगा. जो भी है आई गिव माई 100%. ओके, वंडरफुल. आफ्ताब भाई, 2 साल पुरानी कड़वी मेमोरीज आपको याद दिलाना चाहता हूँ. आई डोंट वांट इट टू ब्रिंग अप, बट स्टिल हम्म 2 years before, same
जम्मू कश्मीर ग्रुप डी, गोवा वर्सेस जम्मू कश्मीर मैच, एंड जम्मू कश्मीर स्कोर्ड 200 अगेंस्ट यू। 200 पे ऑफ कोर्स 200 से ज्यादा बना दिए थे। यू वर द पार्ट ऑफ द साइड ऑल्सो। जिस तरह से जम्मू कश्मीर की टीम ने खेला था, और वो एक एडेड एडवांटेज क्या रहेगा, क्या आपके पास क्या वो माइंडसेट है कि रिवेंज लेना है आपको? क्या वो माइंडसेट के साथ आप जब खेलोगे जम्मू कश्मीर से? क्योंकि वो अंतिम दिन मैच रहेगा, हम एक्सपेक्ट वही कर रहे हैं कि तब तक जम्मू कश्मीर और गोवा अपने दोनों मैचेस जीतते हुए आएंगी। वो अंतिम मैच रहने वाला है ग्रुप का, और वो भी सुबह सुबह, अंतिम नहीं बोलेंगे, सेकंड लास्ट, पर वही सुबह सुबह। और आप बोल सकते हैं कि वही मैच टॉपर डिसाइड करने वाला है, जैसा कि मैंने ग्रुप ई के एनालिसिस वीडियो में भी बोला हुआ है। तो वही मैच टॉपर जी। डिसाइड करने वाला है। तो वो मैच कितना इंपॉर्टेंट है, और क्या आप रिवेंज के मानसिकता के साथ जा रहे हैं? क्योंकि 2 साल पहले की वो कड़वी यादें अभी भी शायद ताजा होंगी आपके दिमाग में। ऑफ कोर्स जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जैसे ही हमारी शाम को आजकल प्रैक्टिस खत्म हो रही है, मैं तुरंत उधर ही बैठ रहा हूँ ग्राउंड पर ही, क्योंकि जहाँ पे हम लोग फिलहाल कैंप में हैं, वही हमारे प्रैक्टिस कैंप मतलब ग्राउंड सामने है। तो मैं जैसे मैंने उनको यही बताया कल शाम को, बेटे देखो यार ऐसे ऐसे हुआ था, और आई थिंक मैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी जिस तरह से आप वो बोल रहे हो 200 रन बनाए थे, बट आई थिंक वो सिर्फ एक प्लेयर के चलते बने थे। हाँ वो तो है, वो तो हम भी हाँ बात मानते हैं, वो तो हम हाँ, भी बात मानते सिर्फ एक प्लेयर के चलते बने थे। बट अनमोल भाई हम लोग कोई रिवेंज नहीं लेने जा रहे हैं। ऑफ कोर्स एक दिल में वो लगती है, वो बात तो है, बट दिल में वो तो टीज जो रिवेंज होती के, है जैसे। हाँ वो हम लोग कोई रिवेंज के थ्रू, रिवेंज के लिए ऐसा नहीं जा रहे इवेंचुअली। बट हाँ ऑफ कोर्स उस प्लेयर को हम लोग कुछ ना कुछ सोच के जा रहे हैं, और उनके खिलाफ ऑफ कोर्स वहां पे भी मैं कोई सोचना चाहूँ, वहां पे भी आई थिंक जम्मू कश्मीर का आई थिंक पहला विकेट मैंने ही लिया था। वो B2 कैटेगरी के प्लेयर थे। फर्स्ट विकेट अक्षय भैया ने ही मुझे बोला था, आफ्ताब ये मारने हैं। हाँ, जाएगा एंड तभी यू तुझे बोल्ड इन आउट द होगा। पावर प्ले, उस गेम में भी यू बोल्ड यस इन द पावर प्ले। यस, आई थिंक वो LBW मैंने मारा था, और हाँ मैं हाँ मेरे को बहुत खुशी है, एम्पायर सर ने आके बोला था कमाल का बंदा है तू, B2 प्लेयर जो मार रहा था उसके पैड पे दे मारी। तो आई सेड मैंने सिर्फ अपना बॉल किया, वो गलती उसकी, उसने सही से नहीं खेला। फिर एम्पायर सर ने बोला वो सब हुआ था, बट इस बार ऐसा कुछ हम ना ही किसी को ज्यादा इस बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। बस चलो ठीक है, मैच है, आराम से चिल करो, और हाँ, टीम का ये माहौल इस बात मैं बार। आपकी मानता हूँ आफ्ताब भाई की, प्रेजेंट में रहो, पास्ट में जो हुआ सो या हुआ, जो कुछ करना है प्रेजेंट में रह के करो, ये बात तो मैं भी मानता या हूँ। क्योंकि what is the most important thing is you should leave the past behind. Whatever it happened, you should focus on the present and go ahead with the match against you. First तो अब 2 मैच जीतना है आपके टीम को। 2 मैच जीतने के बाद फिर जम्मू आएगी तब देखा जाएगा। ऑफ कोर्स वही है, पहला हमें पहला सबसे पहला चीज यहाँ से जाने के बाद हमें क्या है क्या नहीं, ये सारी चीजें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। फिर पहला मैच हमारा पंजाब के साथ है। जैसे कि मैंने कहा हम किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करे, फिर ऐसा कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स हम लोग चाहेंगे कि हम लोग पंजाब के साथ अच्छा गेम दिखा, हम लोग जीते। फिर दूसरा हमारा रेलवेज के साथ है, वहां पे भी हम लोग चाहेंगे जीते। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि मैंने एक प्लेयर्स अपने प्लेयर्स से बात की, मैंने बोला यार आपको याद नहीं है शायद कुछ प्लेयर्स नहीं, मैंने बताया यार ऐसा ऐसा हुआ था 2 साल पहले हमारे साथ। तो मैंने बोला यार हम लोग भी खेलने ही आए हैं, तो इतना टेंशन मत लो। तो मैंने कहा मैं टेंशन नहीं ले रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, तो बताने दो। वो उस वक्त खेला होगा, बट इस बार भी हम लोग भी खेलने ही आए हैं, ना कोई ऐसे ही आए हैं। तो इस बार टीम का एटीट्यूड मुझे बहुत अलग लग रहा है, क्योंकि यंगस्टर्स सारे हैं एक्चुअली तो बहुत ऑफ कोर्स एक चीज मैं बोलूंगा, उस टाइम पे हम लोगों के लिए भी प्रॉब्ली नागेश ट्रॉफी वाज अ, आई थिंक वो फर्स्ट नागेश ट्रॉफी थी जो कि हम भी कवर कर रहे थे, और पूरे यूट्यूब में इस तरह से कवर हो रही थी। एंड वो उस टाइम फर्स्ट ही पे थी, वो फर्स्ट ही थी। इट वाज द फर्स्ट वो, नगेट्स ऑफ विच वी कवर्ड। या और एक्चुअली जो मतलब उस टाइम पे आपको याद ही होगा कि हम एज अ जिस तरह से हम लोगों ने शुरू किया था, वी वर ऑलवेज बिहाइंड। अब जब शुरू से जब मैचेस स्टार्ट हुए थे, आपने गोवन टीम ने हमें सपोर्ट किया, हम भी गोवा को सपोर्ट कर रहे थे जिस तरह से हम ब्रॉडकास्ट को बना रहे थे। सो पर्सनली फॉर मी ऑल्सो इट वाज अ बिग लाइक हार्ट ब्रेक, क्योंकि 200 रन आप खाते हुए देखना नहीं चाहते हो जिस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हो वहां पे। क्योंकि वो मैचेस अभी भी मेरे घाव के, मेरे तो अभी यादों में अभी भी जिंदा है। होपफुली आप लोग के लिए सीजन बहुत अच्छा जाए आफ्ताब भाई, उम्मीद करते हैं। आगे जाते हैं, क्विक रैपिड फायर करेंगे, उसके बाद गेम को खत्म करेंगे। सबसे पहले रेलवेज और जम्मू कश्मीर, सबसे खतरनाक टीम आपके लिए कौन सी रहेगी? मैं किसी एक मैं मेरे लिए सारी टीमें सेम है।
मेरे किसी को नहीं नहीं नहीं, मैं रैपिड किसी फायर प्लेयर को रैपिड फायर, पर आफ्ताब भाई नहीं 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 बाउंसर है, मैं डक नहीं कर सकते, कश आपको हुक करना ही पड़ेगा। आपका जम्मू कश्मीर ओके, JNK नो डाउट। क्वार्टर फाइनल्स और एलिमिनेटर, विच इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू टू प्ले? आपका सुपर 8 या एलिमिनेटर, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। जब हम लोग सुपर 8 मतलब एलिमिनेटर में पहुंचेंगे फिर सुपर 8 में पहुंचेंगे, तो आई वांट दैट पहले हम लोग क्वार्टर फाइनल्स के बारे में सोच रहे हैं। ओके, सो आखिरी में आप लोगों से यही बोलूंगा कि गोल्स क्या है आज इस नागेश ट्रॉफी की शुरुआत, किस रणनीति, किस गोल के साथ कर रहे हो आप? क्या सेमीफाइनल्स का एम है, कहाँ का एम है, क्या एम क्या है आपका, ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे। फर्स्ट थिंग हमें किसी और को प्रूफ नहीं करना है, खुद को प्रूफ करना है। ये मैंने सारे प्लेयर्स को बताया, तुम अपने आप को प्रूफ करो, सामने वाले को ऑटोमेटिकली दिखाया जाएगा कि हम लोग क्या हैं। और ये मत सोचो कि हम लोग नई टीम है या फिर कोई छोटी टीम है। अपने एटीट्यूड के साथ खेलो और तुम अपना नेचुरल गेम खेलो। ऑफ कोर्स मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपनी टीम को या फिर यशवंत नागेशकर जी के एक्सपीरियंस या फिर यंगस्टर्स का जो जोश या होश दोनों है हमारे पास, उसके साथ हम लोग जाना चाहेंगे क्वार्टर्स तक। तो मेरा पूरा प्लान है, और अगर आप लोगों की दुआएं या फिर हमारी टीम का अगर लक रहा या फिर हमारी टीम की मेहनत ज्यादा रही तो डेफिनेटली हम लोग सेमीज तक भी जा सकते हैं। इतना सवाल आपसे पोटेंशियल तो है पूछना इस टीम चाहूंगा में। आफ्ताब भैया, जी जी। एक सवाल है आपसे। मतलब देखो यूट्यूब पे स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल जो है वो करता है नागेश ट्रॉफी पिछले 2 सालों से, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि यार टेलीवाइज वगैरह कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो हो, क्योंकि हमारे VI क्रिकेट के लिए कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कुछ आपको लग रहा है? हाँ, बस यही सवाल मैं अभी करने वाला था। जस्ट गो ऑफ हेड कोर्स आई थिंक। एक्चुअली 2 दिन पहले मेरे ये सर से यही बात हो रही थी, यशवंत सर से, कि ये सब हो रहा है। और कुछ दिन पहले एक मेरा इंटरव्यू हुआ, आई डोंट रिमेम्बर द चैनल्स नेम, क्योंकि वो मैं उस चैनल पे फर्स्ट टाइम था, उस इंटरव्यू हुआ था। तो उधर भी मैंने यही कहा था यार, ऑफ कोर्स अगर वो लोग अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करे, फिर वो लोग अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करे, तो हम लोग भी वही कर रहे हैं। तो वाई शुड बी नॉट, क्योंकि हमें क्यों नहीं? रणजी तो हम ट्रॉफी लोग के भी वही मैचेस कर आप अगर सकते हो, रणजी ट्रॉफी के मैचेस आप कवर कर सकते हो, क्यों नहीं हमारी नागेश ट्रॉफी जैसी ये एक ये बड़ा क्यों त्योहार ही ये है, मैं एक त्योहार जैसा होता है, तो क्यों इसको नहीं दिखाया जा सकता? बिल्कुल ऑफ कोर्स इसे मुझे यही एटलीस्ट फैन कोड वगैरह पे एटलीस्ट दिखाना चाहिए, मुझे भी ऐसा लगता है। वही मैंने यही चीज मैं सवाल मैंने कुछ पूछे अभी मीडिया पार्टनर्स, और ऐसा मीडिया वाले भी आए थे, उनसे मैंने यही किया कि क्यों, मतलब हमें ऐसा लाइक हमारे 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 लिए भी कोई ब्रॉडकास्टिंग क्यों नहीं होती है, जैसे हमारे लाइव मैचेस वगैरह। तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनके पास उस वक्त कोई जवाब था नहीं। बट मैं एक्चुअली अभी दिस भी इज अ यही बिग पॉलिटिकल थिंग, एक्चुअली हम अगर और इस पर तो बोलेंगे मैं तो क्वेश्चंस इसलिए क्वेश्चंस पूछा कि क्वेश्चंस। अनमोल जिस तरीके से इवेल्युएट मैचेस को, जिस तरीके मैचेस का रिव्यू करते थे ना, मुझे इंटरेस्टिंग मैचेस बहुत सारे लगते हैं। फिर क्यों पा रहा है इन मैचों आपके को, क्यों ऑडियो हम नहीं देख अ, पा रहे मैचेस को? न- हाँ, नहीं देखिए स्टॉलन भाई, एक बात भी है, बहुत कम ऐसे चैनल्स हैं मेरे ख्याल में। तो हमारा स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल इंडिया ही एक ऐसा चैनल है जो ब्लाइंड क्रिकेट को कवर करता है, ना कि कवर करता है, मैचेस के रिव्यू भी बहुत अच्छी तरह से करता है। और मुझे नहीं लगता कि उसके अलावा और कोई चैनल शायद ही होगा। एक्चुअली जहां तक मैंने शुरुआत में ही कहा कि स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल के थ्रू ही मैंने बहुत सारी चीजें आजकल जानी है ब्लाइंड क्रिकेट के बारे में। शायद वो कर्नाटका और आंध्रा की सीरीज भी मैंने वहीं से अनमोल भाई की आवाज में ही मैंने वो सीरीज सुनी थी। और जहां तक आजकल के स्क्वाड्स जो भी हैं, जो मैं अनमोल भाई की आवाज में ही सुनता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत बेहतरीन लगता है ना, एक लगता है कि भाई यार हाँ, हमारे लिए भी कुछ हो रहा है, कोई कर रहा है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, कोई लाइक कुछ देख रहे हैं लगभग। भले ही थोड़ी लोग देख रहे हैं, ज्यादा लोग देख रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, कि लोग देख रहे हैं, लोग जान रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि और अनमोल भाई से कि अगर मैं दुआ भी यही करूंगा कि आपकी टीम बहुत आगे बढ़े, चैनल बहुत आगे बढ़े, और मैं चाहता हूँ कि लाइव मैचेस भी हो, लाइक ऑडियो वाले ने, मैं चाहता हूँ कि आपका एक अलग चैनल बने, वो लाइक लाइक लाइव टेलीकास्ट भी हो। ऑफ कोर्स, बिल्कुल जी हम जी कुछ जी प्लान जी करेंगे। जी, बिल्कुल। अभी देखो तो आफ्ताब भाई डेफिनेटली, जैसे जैसे सब कुछ आगे बढ़ता रहा, अगर सब कुछ अच्छा रहा, बाय गॉड्स ग्रेस हम लोग जरूर कोशिश करेंगे कि बहुत आगे बढ़े। आप लोग का सपोर्ट ऑफ कोर्स उसमें भी चाहिए होगा हमको। धीरे 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 डेफिनेटली। things आगे बढ़ेंगे। ओके, आई थिंक विद दिस आई थिंक वी शुड एंड। बहुत ज्यादा लंबा हो गया। थैंक यू आफ्ताब भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस और टाइम जाते जाते जो आपने दिया। जाते जाते आपको यही बता दे तो कहेंगे कि अभी
हाँ 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 जी जी जाते जाते बस यही कहेंगे कि आपकी पूरी टीम को हमारी ओर से बहुत जी बहुत जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आप खूब शुभकामनाएं। खेले, जैसे खूब कि मैं आगे बोल रहा बढ़िए। था आफ्ताब भाई, थैंक यू सो मच फॉर टाइम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कल सो आपको मच मुझे अनमोल मैच भाई। देखने हैं। जी, और पूरे ऑफ कोर्स। टूर्नामेंट के लिए, पहले पूरे टूर्नामेंट को आपको बेस्ट ऑफ लक, पूरे टूर्नामेंट के लिए। थैंक मिलते हैं यू सो आपको अगले मच। वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।